प्रदेश की सभी खबरों के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव हरियाणा। गोहाना के खेड़ी दमकन गांव में हुआ नई पार्टी का आगाज। आज गोहाना के खेड़ी दमकन गांव में कबीरपंथी स्वामी जसमेर महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता कल्याण मोर्चा द्वारा पार्टी गठन का आह्वान किया गया, जिसमें प्रदेश भर से कोने कोने से आए हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। पार्टी का गठन का आह्वान करते हुए स्वामी जसमेर महाराज ने कहा कि हमने जो यह जन कल्याण मोर्चा बनाया है, यह केवल और केवल जनता के कल्याण के लिए बनाया है और बहुत जल्दी ही हम इस मोर्चे के माध्यम से पार्टी की घोषणा करेंगे। स्वामी जसमेर महाराज ने कहा कि हम पार्टी बनाकर पूरे हरियाणा में उसका गठन कर आने वाले 2024 में होने वाले चुनाव में अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन आजकल के सभी तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता इतने घमंड में हैं कि वो सिर झुकाना नहीं चाहते, इसलिए कोई नेता माला नहीं घलवाता। ये ध्यान कर देखना, हाथ में लेकर दूसरे को पकड़ा देते हैं। ये छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ। कई लोग पूछते हैं महाराज जी आपको क्या जरूरत पड़ गई है पार्टी बनाने की, आप तो महात्मा हैं, आपको तो राम का नाम लेना चाहिए। उन सबको जवाब दो कि पूरे इतिहास गवाह है, जो जो अच्छे राजा हुए हैं, जो न्यायकारी राजा हुए हैं, सबके नाम के सामने धर्मात्मा शब्द लगा है। अच्छा राजा हुआ उसके सामने का बड़ा धार्मिक राजा है, बड़ा आत्मिक राजा है। आत्मा सो परमात्मा, हमारे सारे बड़े बुजुर्ग इस बात को कहते रहे हैं। इसलिए राजनीतिक और महात्माओं का ही असली मेल है। और इस बात को और आगे बढ़ाते हुए उनमें और हमने फर्क किया है। कई लोगों ने पूछा महाराज जी ऐसा नया आप क्या करेंगे? हम नया क्यों नहीं करेंगे? हम इतिहास को बचाने की बात करेंगे, हम संस्कारों को बचाने की बात करेंगे, हम संस्कृति को वापस लाने की बात करेंगे। हम कहीं और से अपनी बात शुरू करेंगे। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। मोर्चे की सरकार बनेगी तो ऐसा नया हम लोग क्या करेंगे? छोटी छोटी बातों गिनती मैं नहीं करूंगा, आपको ध्यान होना चाहिए। जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, जब आप 20, 22, 25 साल के रहे होंगे तब हमारा समाज कितना मजबूत होता था। आज सभी राजनीतिक लोगों ने मिलकर समाज को तोड़ दिया। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। मोर्चे की सरकार बनेगी, समाज को दोबारा लाया जाएगा, संस्कृति को बचाया जाएगा, संस्कारों को बचाया जाएगा। पहले के जमाने में जब भी कोई बात होती थी, हमने मोर्चा चालू किया, जनता की आवाज़ पर किया, समाज की बदहाली पर किया। सभी लोगों की आत्मिक तरफ से दुखी थे, इसलिए मोर्चा शुरू कर दिया। जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता कल्याण मोर्चा, जनता कल्याण की आज आगाज हो गया है। बहुत जल्दी हमारा मोर्चा पूरे हरियाणा प्रदेश में संगठन को पूरा करके पार्टी की घोषणा करेगा और पार्टी को चलाएगा, फिर चुनाव लड़ाएगा और 2024 में सरकार बनाएगा। वैसे क्या उद्देश्य है पार्टी का आपका? जो पार्टी तो पहले भी बहुत है हरियाणा में और भारत में। यही बात तो मैं लोगों से जा जाकर पूछ रहा हूँ और कह रहा हूँ, और मुझे भी लोग यही कह रहे हैं। पार्टियाँ तो और भी बहुत हैं, लेकिन सारी की सारी वही तो पार्टियाँ हैं। कौन सी पहले सत्ता में नहीं, मुझे बताओ। अगर क्या कांग्रेस सत्ता में पहले नहीं रही? क्या इनेलो पहले सत्ता में नहीं रही? क्या बीजेपी पहले, आज भी सत्ता में है, जज्बा भी है। ऐसे कौन से काम इन्होंने किए हैं जिससे लोग सुखी हों? कोई मुद्दा नहीं बचा है। समय आएगा हम सारे बताएंगे, पूछेंगे, आपके माध्यम से ही पूछेंगे। किस एजेंडे को लेकर आप पार्टी? हमारा एजेंडा है आम जनता की मूलभूत सुविधाएं, जो रोजाना आम जनता के लोग, चाहे उपमंडल की बात हो, जिला सचिवालय की बात हो, प्रत्येक व्यक्ति धक्के खाता नजर आएगा। छोटे ऑफिस से लेके बड़े ऑफिस तक, किसी घर में कोई घटना घट जाए, कोई बात हो जाए, जरूरी काम हो जाए, व्यक्ति चारों तरफ झांकता है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता कि कहीं उसकी मदद कर देगा। आज किसके द्वार पर जाए मुझे बताओ? अगर मैं गोहाना में खड़ा हूँ तो ऐसा कौन सा द्वार है जहाँ पर लोग जाकर कहें कि मेरा ये दुख है? सोनीपत में कहाँ जाएँ, पानीपत में कहाँ जाएँ? ऐसा एक भी व्यक्ति नया जमाना बना दिया, मॉडर्न बना दिया। शीशों घरों में बैठते हैं, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया गया है, फैशनेबल तरीके से लोगों को दूर कर दिया गया है। इसलिए लोगों को राहत दिलाना, उनकी मूलभूत सुविधाओं को दिलाना, लोगों को सुख सुविधाएं दिलाना, उनके मानसिक तौर पर लोगों को पीड़ा ना हो, इसलिए हमारा मोर्चा कार्य करे। तो बाबा जी साधुवाद ही क्यों राजनीति में बढ़ता जा रहा है? साधुवाद ही क्यों राजनीति में बढ़ता जा रहा है? साधुवाद ही राजनीति में होना चाहिए, महात्मा ही राजनीति में होना चाहिए, क्योंकि पहले के जो बड़े बड़े न्यायकारी राजा होते थे, इतिहास में जिनके नाम सुनाए जाते हैं, गाथा गाई जाती हैं, प्रत्येक राजा के सामने बड़ा धर्मात्मा राजा है ये शब्द लिखा जाता था। धार्मिक राजा, आत्मिक राजा, महात्मिक राजा, आत्मा सो परमात्मा। इसका मतलब ये है कि महात्माओं को राजनीति का ही असली मेल है। ठीक।